हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है एक EM200 अरवा की मशीन है ये। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं और इसको रन कैसे किया जाता है। तो ये हमारी अरवा 200 मशीन है, ये इसका कवर है। और ये इधर आप देख रहे हैं, ये सैंपल ट्रे है जहाँ पे हमें सैंपल लगाना होता है। और ये इसका रिएजेंट ट्रे है। रिएजेंट ट्रे में अलग अलग पोजीशन होती है, कौन सा रिएजेंट आपने कितने नंबर पे फीड किया है, कहाँ से प्रोब सैंपल रिसीव करेगा, ये सारा इसमें है। ये रेफ्रिजरेटेड है, टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। और ये इसका रिएक्शन कर्व है, क्यूवेट होते हैं इसमें, जहाँ पे सारे रिएक्शन होते हैं। जितने भी टेस्ट लगा रहे हैं आप, सबका रिएक्शन इसी में होता है। ये आप देख रहे हैं, ये इसका सैंपल प्रोब है। और रिएजेंट भी ये 200 में इसी से उठाता है। जो अरवा की 360 मशीन होती है उसमें रिएजेंट प्रोब अलग होता है, सैंपल प्रोब अलग होता है। और अरवा 200 में रिएजेंट प्रोब और सैंपल प्रोब दोनों एक ही है। और एक छोटा वाला जो है वो मिक्सिंग है, जब रिएजेंट और सैंपल दोनों डल जाते हैं तो वो क्यूवेट को मिक्स करता है। उसके बाद जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ये डिस्टिल वाटर का कैन। और एक होता है वॉशिंग सॉल्यूशन, जो टेस्ट लगने के बाद जो क्यूवेट को क्लीन करना होता है। और ये हमारा एक लास्ट में वेस्ट। ये हमारी स्क्रीन है, ये हार्वर्ड का सॉफ्टवेयर है। इसका मेन स्क्रीन आप एक तरह से बोल सकते हैं, होम स्क्रीन है ये जो आप देख रहे हैं ये सैंपल पोजीशन दिखाता है। ये 1 से लेके 30 तक है इसमें। उसके बाद 9 छोटे वाले हैं जिसमें हम कंट्रोल भी रन कर सकते हैं और कप वगैरह डाल सकते हैं। उसके लिए ये पोजीशन होती है। जैसे किसी का सैंपल कम है तो हमें कप बना के डालना होता है, तो उसके लिए ये हमारा आप देख रहे हैं ये रिएजेंट ट्रे है। रिएजेंट ट्रे में हमें जब मशीन बंद रहती है तो हमें दिख जाता है कि कौन से रिएजेंट से कितना टेस्ट लग जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट होता है। उसके बाद ये रिएक्शन कर्व होता है। जब हमारा कभी कोई कंट्रोल आउट हो जाता है, रीडिंग ठीक नहीं दे रहा होता है, तो हम इसमें जाके सेटिंग करते हैं। ये हमारे पेशेंट एंट्री का सबसे पहला जो ऑप्शन है, पेशेंट एंट्री का है। अगर आप कोई सैंपल इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। आप पेशेंट के नाम से भी सैंपल ऐड कर सकते हैं, या आपने कोई यूनिक आईडी दे रखी है उससे भी आप सैंपल का नाम सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप टेस्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको टेस्ट लगाना हो। और एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई सैंपल लेते हैं BL 1 2 3 करके, अगर आप उसका टेस्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आपको टेस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आप टेस्ट लगाना चाहते हैं। ये आपकी सैंपल पोजीशन की है, कितने नंबर वाइल पे आप सैंपल रखना चाहते हैं, वो ये पोजीशन है। ये कंटिन्यूस चलता है, ये नंबर ही भी आपकी कंटिन्यूस चलेगी और ये सैंपल पोजीशन भी कंटिन्यूस चलेगी, जो इसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये ट्यूब पोजीशन है कि आप छोटी ट्यूब लगा रहे हैं, कप लगा रहे हैं, या स्टैंडर्ड कप लगा रहे हैं 500 माइक्रोलीटर की। तो अगर आपकी सैंपल क्वांटिटी कम है तो आप कप यूज़ करोगे, नहीं तो अगर आपकी सैंपल सफिशिएंट है तो आप डायरेक्ट ट्यूब यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। टेस्ट सेलेक्ट करने के बाद हम सेव कर देंगे और ये चीज़ हमारा स्टेटस मॉनिटर पे दिख जाएगा। कई बार क्या होता है, हमारा प्रोफाइल होता है, जैसे LFT हो गया, KFT हो गया, जिसमें हम कौन कौन सा टेस्ट ऐड करेंगे नहीं करेंगे, तो वो यहाँ से आप पैनल बना सकते हैं। LFT का है, ये KFT का है, ये लिपिड प्रोफाइल का है, या फिर आप कोई हेल्थ पैकेज का प्लान बनाना चाहते हैं, यहाँ से आप ऐड करके आप बना सकते हैं। ये टेस्ट पैरामीटर है। टेस्ट पैरामीटर में आपके जितने भी टेस्ट हैं सब दिखाएगा। इसकी प्रोग्रामिंग क्या है, कितना वॉल्यूम सैंपल चाहिए, ये सब इसमें लिखा होता है। ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है ये। जब तक आपको कुछ आइडिया नहीं हो या जब तक आप प्रॉपर ट्रेंड ना हो, तब तक इसमें आप छेड़खानी ना करें। उसके बाद ये हमारा एक ऑप्शन आता है QC कैलिब्रेशन का। सारी
मोस्टली लैब जो है वो दिन में एक बार कंट्रोल रन करती है। तो ये कंट्रोल की पोजीशन है जहाँ से ब्लैंक, एक मल्टी कैल होता है हमारा जिसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में नॉर्म और पैथ, एक नॉर्मल वैल्यू का कंट्रोल होता है, एक हाई लेवल का कंट्रोल होता है। ये इसकी पोजीशन हमने फीड की हुई है I1, I2, I3, I4। जो I1 है ये ब्लैंक के लिए है, I2 मल्टी कैल के लिए है, I3 पे हमने नॉर्म फीड किया हुआ है, I4 को हमने पैथ किया हुआ है। बाकी आप ये पोजीशन आप कहीं पे भी ले सकते हो और कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से सिलेक्ट करके आप कंट्रोल रन कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये कंज्यूमेबल्स का है। कंज्यूमेबल में हम कौन कौन सा रिएजेंट डालते हैं, कितने पोजीशन पे फीड है, वो ये सब दिखाता है यहाँ पे। स्टेटस मॉनिटर ये है, ये मैंने आपको दिखाई दिया है। ये सर्च का है, अगर आप कुछ रिपोर्ट सर्च करना चाहते हैं या कोई प्रोग्राम सर्च करना चाहते हैं आप यहाँ सर्च से कर सकते हैं। आज जो आपने टेस्ट लगाए हैं, कल का है जो आपकी हिस्ट्री है वो यहाँ पे शो करेगी। जैसे मैं आज का मेरे पास कोई हिस्ट्री नहीं है, अगर मैं कल का देखूँ, कल से लेकर आज तक मेरे कितने टेस्ट लगे हैं तो यहाँ पे ये दिखा देगा। आप पर्टिकुलर टेस्ट के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपको अगर ग्लूकोज का देखना हो कि ग्लूकोज के कितने टेस्ट लगे तो आप ग्लूकोज यहाँ सिलेक्ट करके आप देख लेंगे कितने टेस्ट लगे। ये मास्टर रजिस्टर है, ये आपके लैब की फीडिंग कैसे होती है, डॉक्टर का नाम कैसे सेव करते हैं, ये उसकी स्क्रीन है ये। उसके बाद एक यूटिलिटी का है। यूटिलिटी में भी सेम है ये। अगर आपको कोई टेस्ट ऐड करना है, कोई रिएजेंट की कोई पोजीशन बदलनी है तो आप यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ये सर्विस चेक है। सर्विस चेक का बेसिकली क्या होता है कि मशीन में अगर आपको कोई दिक्कत आ गई है, कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है तो उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि मशीन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ से आप डमी रन कर सकते हो, सैंपल प्रोब को, स्टीरर को। सैंपल टेस्टिंग के दौरान कुछ भी हो सकता है, कई बार सैंपल प्रोब अटक जाते हैं या किसी वाइल में लग गया है तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि भाई ठीक है कि नहीं। मशीन का जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ये मेंटेनेंस वाला। हमारे मशीन की जो जितनी भी रीडिंग है वो मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मशीन को आप प्रॉपर मेंटेनेंस कर रहे हो तो मशीन आपकी रीडिंग अच्छी रहेगी। अगर आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो तो रीडिंग में दिक्कत आएगी, क्योंकि मेंटेनेंस से क्यूवेट क्लीन होता है। और आपको पता होगा कि बायोकेमिस्ट्री में जितने भी टेस्ट हैं सारी कलरीमेट्री वाला होता है। तो अगर क्यूवेट क्लीन होगा तो उसका जो वेवलेंथ है वो क्लियर होगी और अच्छे से एब्जॉर्ब होगी, फिर वो अच्छा रीडिंग देगा। अगर धुंधली ट्यूब है, अगर हमारा जो टेस्ट क्यूवेट है अगर वो गंदी है तो वहाँ से उसका बेसिक प्रिंसिपल ही गड़बड़ हो जाएगा, तो उससे आपकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए आप मशीन की मेंटेनेंस के लिए ये है, आप सुबह जब भी आप मशीन को ऑन करें तब से आप ये क्यूवेट रेंज है, ये 2 से 3 मिनट का टाइम लेता है, हार्डली 5 मिनट। उसके बाद ये ऑटो वॉश है। ऑटो वॉश एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, उससे वॉश होता है क्यूवेट। तो ये आप वीक में एक बार या 10 दिन में एक बार आप ये कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रो वॉश है। प्रो वॉश के साइकिल हैं कि आप एक बार वॉश करना चाहते हैं, 2 बार वॉश करना चाहते हैं, 3 बार करना चाहते हैं, ये यहाँ से सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। ये प्राइम वॉश है, ये 1 मिनट का, 2 मिनट का, आपको जितनी भी ट्यूबिंग है ये उसको ये क्लीन करती है। उसके बाद ये सेटिंग है, सेटिंग का ऑप्शन, ये बेसिकली टेक्निकल काम है, इसमें हम ना छेड़े तो बेटर है। आर्काइव का है, कई बार क्या होता है इसकी स्टोरेज है वो कंप्लीट हो जाती है तो हम इसको आर्काइव करके डाटा इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हाई वर्डनेट का है ये, और ये हमारा एक शटडाउन का है। शटडाउन में क्या आप डायरेक्ट शटडाउन करना चाहते हैं, शटडाउन वाटर सेव एंड शटडाउन करना चाहते हैं, मेंटेनेंस शटडाउन करना चाहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए अगर आपने बंद करने के टाइम में मशीन की पूरी मेंटेनेंस कर दी है, उसके बाद आप शटडाउन करना चाहते हैं तो आप ये डायरेक्ट शटडाउन कर सकते हैं। अगर आप मशीन दिन में आपको लग रहा है कि 2-3 घंटे मेरे पास सैंपल नहीं आएगी तो आप इसको वाटर सेव शटडाउन पे लगा सकते हैं। और अगर आपको प्रॉपर मशीन शटडाउन करनी है तो भाई आज के बाद फिर कल ही मशीन ऑन होगी तो आप मेंटेनेंस प्लस शटडाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा अरबा EM 200 का मेन पार्ट्स थे,
जो कंपोनेंट्स थे, जो सैम्पल ट्रे था, वो सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। इसको रन कैसे करते हैं ये मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा।